नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लगा ही होगा कि सतलोक आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों, हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अक्सर कर कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस या संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस, इस प्रकार के दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये बौद्ध दिवस होता क्या है। फिर ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार गरीबदास जी महाराज जी को इतना इन्होंने वैल्यू दी है, आखिरकार गरीबदास जी महाराज जी का समाज सुधार में, समाज कल्याण में, आध्यात्मिक चेतना में क्या योगदान रहा है। तमाम हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। हमारी प्रार्थना पर ये सभी लोग एकत्रित हुए। आइए इन सभी लोगों से जानते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्यों हुए हैं और ये प्रोग्राम कितने दिन चलेगा, यहाँ पर कौन कौन से इवेंट आयोजित किए जाएंगे, क्या सेवा रहेगी इनकी और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी ने क्या क्या चमत्कार किए, किन किन पाखंडों का विरोध किया, ये तमाम प्रश्न जो आप हमारे दर्शकों के मन में होते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे इनके माध्यम से। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि बौद्ध दिवस क्या होता है, इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सचेत जी, मेरा नाम सोना है। सोना जी, बताइए बौद्ध दिवस क्या होता है? बौद्ध दिवस जैसे मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसमें गुरु बनाना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के बताए अनुसार जो भक्ति करते हैं तब हमें प्रभु प्राप्ति होती है। तो गुरु बनाने के लिए जिस दिन हम पूर्ण गुरु के, सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, उसको बौद्ध दिवस कहा जाता है। आप बताइए बहन जी, बौद्ध दिवस क्या होता है? सर, जिस दिन हमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी का बोध होता है, जिस दिन हमें सच्चे सतगुरु से नाम मिलता है, उस दिन को बौद्ध दिवस कहा जाता है। और कोई आप में से बताना चाहेगा? जी सर, बताइए बौद्ध दिवस क्या होता है? बौद्ध दिवस के माने हैं जिस दिन मनुष्य को अपने पर्पज़ यानी अपने हेतु का पता लगता है कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और वो उसको जब ये ज्ञान होता है कि मुझे इस संसार में जो जीवन मिला है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा की खोज करते हैं और परमात्मा प्राप्ति का हमें साधन मिल जाता है, उसी को बौद्ध दिवस कहते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, बौद्ध दिवस मीन्स होता है मनुष्य जीवन की अनुभूति होना। जिस दिन मनुष्य को अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पता चलता है वो सतगुरु के माध्यम से, तो वह दिन उसके लिए बौद्ध के रूप में मनाया जाता है, अर्थात वो दिन उसके लिए बौद्ध दिवस होता है। जैसे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमेश्वर जी सतलोक से आकर सशरीर गाँव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर के मिले और उन्हें पूर्ण ज्ञान दिया। परमात्मा ने ऊपर के सभी ब्रह्मांडों को दिखाया, अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। वह मूल मंत्र दिए जिन्हें जाप करके मर्यादा में रहकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। उन्होंने अमर बाणी भी बोली, अलल पग अनुराग है सुन मंडल थीर, गरीबदास उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। जिस दिन परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी का दीदार हुआ और तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, वह दिन उनके लिए बौद्ध दिवस के रूप में आज सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। सर, एक बात जानना चाहते हैं हम कि जो गरीबदास जी महाराज हैं उनको कबीर साहब जी मिले, ये कब मिले, कहाँ मिले, इसके बारे में आपको जानकारी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए सर, 1727 में गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा रूप में नला नामक खेतों में मिले थे। गाय, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, गाय चरा रहे थे, उस समय वो वहीं प्रकट होकर के खेतों में मिले थे या कोई एक खेत था? उनका बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ी ज़मीन थी उनके पास, जिसमें वो अपनी गाय चराते थे और भी अन्य ग्वाले भी चराते थे। तो उस समय वो वहाँ दोपहर के समय में जैसे खाना खाते हैं, सभी ग्वाले बैठे थे, तो परमात्मा वहाँ थोड़ी दूर पे प्रकट होकर के उनके सामने आए। तो गरीबदास जी ने उनसे कहा था कि महाराज जी आप खाना खा लो। तो उन्होंने कहा खाना तो मैं खा के आया हूँ। फिर कहा था गरीबदास जी ने कि महाराज जी अगर खाना नहीं खाओगे, खाना खा के आए हो तो आप दूध पी लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, दूध में पी लूँगा, लेकिन कुंवारी बछिया का दूध पीऊँगा जिसको बैल ने टच ना किया हो, छोटी बछिया। तो उन्होंने की मतलब, और ग्वाले हंसने लगे और ये भी कहने लगे कि क्या महात्मा जी बात करते हो, क्या आप दूध पीना नहीं चाहते हो, आप खाना भी नहीं खाना चाहते हो, लेकिन हमारा आतिथ्य सत्कार जो है, हमारा जो यहाँ का रिवाज है या हमारा जो प्रेम भाव है, आप उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हो। तो गरीबदास जी इतनी देर में एक छोटी सी बच्चिया ले आए और कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चिया के जो है ऊपर थपकी लगाई और एक मटके में दूध जो है चलने लगा।
तो इस तरह से गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर जी मिले थे। इस संबंध में कुछ और जानकारी आप देना चाहेंगे सर? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अवध नरेश दास सर। बताइए सर, गरीबदास जी महाराज जी का कबीर साहब जी से मिलना और कुछ एक आध चमत्कार या जो घटना हुई उसे संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर 10 वर्ष की उम्र में सतलोक से आकर के मिले। और जैसे हम सभी मनुष्य शरीरधारी प्राणी अपना मानव जीवन सांसारिक क्रियाओं को करते करते नष्ट करके चले जाते हैं, तो बोध दिवस का एक मतलब मूल उद्देश्य ये भी होता है, जिसकी जानकारी कराने के लिए स्वयं परमात्मा को ये बोध कराने के लिए आना पड़ता है यहाँ पर, जिसके तहत स्वयं परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी महाराज को आकर के मिले और उन्हें अपने से परिचित कराया, सतलोक ले जाकर के सारी चीज़ों को दिखाया, फिर उन्हें यहाँ पर छोड़ा, सद्भक्ति प्रदान की, जिसके चलते हम सभी को आज ये जानकारी मिल रही है गरीबदास जी महाराज के माध्यम से और संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से। तो गरीबदास जी महाराज को उस समय जो बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था, इस वजह से बोध दिवस उनका मनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, मेरा अब ये प्रश्न ये है कि ये प्रोग्राम कैसे सेलिब्रेट किया जाता है जब बोध दिवस होता है? इस दिवस पर आप क्या क्या प्रोग्राम आयोजित करते हैं? कितने दिन ये प्रोग्राम चलता है? कौन बताएगा आप में से? जी बहन जी बताइए। ये जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज के द्वारा कृत अमर ग्रंथ साहिब का पाठ होगा 3 दिन का। इसमें निःशुल्क भंडारा भी 3 दिन का होगा और दहेज मुक्त रमैणियाँ होगी, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, और निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा भी होगी। यहाँ बूढ़े से मतलब हर चीज़ फ्री है। परमात्मा के दरबार में 3 दिन का महासमागम जो किया जा रहा है। जी आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हर उम्र के श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए उसी प्रकार सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बैठने के लिए रजाइयों की व्यवस्था अलग करी गई है, गद्दे की व्यवस्था अलग करी गई है, उनके भोजन के लिए यहाँ पर दलिया खिचड़ी बनाई गई है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए दूध की व्यवस्था करी गई है। अगर किसी बीमारी के पेशेंट्स अगर हैं तो उनके लिए रोटी भी आपको अलग तरीके से मिल जाएंगी, घी लगी हुई भी मिल जाएंगी, बिना घी वाली भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। संत गरीबदास जी महाराज जी को आप एक परम संत मानते हो। संत गरीबदास जी महाराज जी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं अपने जीवन काल में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप में से कौन बताएगा? जी सर बताइए। सर, एक गरीबदास जी जिस समय छुड़ानी में थे और उस समय एक कथा आती है उनकी कि एक मनीराम जी ब्राह्मण थे, वो किसी गांव में कथा करने लगे। जैसे आज आप देख रहे हैं कितने कथावाचक हैं, और उन कथावाचकों में क्या है ज्ञान तो कह नहीं सकते, लेकिन वो लोभ के लिए कथा करते हैं, पैसे के लिए कथा करते हैं। वही उस समय का था 1727 और जो भी उनका समय रहा था 1778 में उन्होंने शरीर छोड़ा। गरीबदास जी के सामने जैसे ही मनीराम जी 30 दिन की कथा करी और उनको 30 रुपये मिले थे, तो वो जो है बड़े नाराज़ हुए, बड़े खिजे, और उन्होंने आकर के वो जा रहे थे अपना वहाँ से, तो क्या हुआ था कि कथा तो उनकी 30 दिन की थी। जिस दिन अंतिम पड़ाव था, जिस दिन कथा समापन था, उस दिन गांव के कुछ नए जो युवा होते हैं उन्होंने एक उपद्रवी होते हैं, हाँ उपद्रवी कहिए आप, उन्होंने एक प्रोग्राम रख दिया कि उस दिन वो दिल्ली से नाचने वाली लेवाला जिसका नाम चंपाकली था। तो ये जो रहस्य था वो मनीराम को पता था और उन गाँव वालों को पता था। तो गरीबदास जी के गांव से वो मनीराम जी रुष्ट होकर के, नाराज होकर के जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे इस दुनिया का तो बेड़ा गर्क होगा, ये दुनिया तो पाप करने लगी है, धर्म नाम की चीज़ ही नहीं रही, ऐसी बातें करते जा रहे थे। तो गरीबदास जी उनको मिले और उन्होंने कहा क्या बात है मनीराम जी, आओ बैठो शांति से, खाना वाना भंडारा ले लो और जलपान करो, और क्या परेशानी है जो आप इस तरह से बड़बड़ा रहे हैं। तो फिर वो मनीराम जी वही बात बोल रहे थे कि दुनिया का तो वो खराब हो गया, धर्म खराब हो गया, दुनिया तो ये नरक को जाएगी, ऐसे अनशन पक रहे थे नाराजी में। तो वहाँ के उनके गरीबदास जी महाराज जी के शिष्य बोले कि महाराज जी क्या बात है, पंडित जी इतने खिजा क्यों रहे हैं, इतने नाराज़ क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ है? तो गरीबदास जी ने कहा था कि फूटी आँख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। अब मनीराम पंडित जी एकदम भौचक के रह गए, अचंबा सा हुआ। उन्होंने कि ये बात इनको कैसे पहुँचे, पहले पहुँच गई, मेरे तक सीमित है, गांव वाले तक सीमित है, लेकिन ये मेरे मन की बात इन्होंने कैसे बता दी? तो वो तुरंत बड़े प्रभावित हुए और गरीबदास जी के चमत्कार को देख करके उन्हें नमस्कार किया और फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले मनीराम, जिस कथा को तुम करते हो तुम अधिकारी नहीं हो। इसी प्रकार आज जितने कथावाचक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं,
ये सब लोक वेद पे नाच रहे हैं। पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमक रहा, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक वाणी बोलते हैं। तो ये गरीबदास जी का बहुत बड़ा चमत्कार था जो मन की बात बताती है। और भी कुछ चमत्कार किए जो आपको पता हो, जी बताइए। सर संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने 2 जगह उनकी समाधि बनी हुई है, आप देख सकते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म जिला झज्जर गांव चुड़ानी में हुआ था 1717 में। वहाँ पर उन्होंने 61 ईयर्स तक वो रहे थे। और जब उन्होंने 61 ईयर्स के बाद जब 1778 में अपना शरीर वहाँ पर छोड़ दिया था, तो उनके एक बहुत प्रिय शिष्य हुआ करते थे भूमण नाम के, जो कि सहारनपुर से हर पूर्णमासी को उनके पास आया करते थे, हरियाणा उत्तर प्रदेश से। तो परमात्मा ने उनकी श्रद्धा देखकर उनसे कहा था कि भूमण भगत, अब तुम मत आना, अब मैं खुद तुम्हारे पास सहारनपुर आऊँगा और तुम्हारे पास ही रहूँगा। फिर 1778 में हरियाणा में अपना एक बार शरीर छोड़ने के बाद संत गरीबदास जी महाराज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में रहे थे। 35 वर्ष वहाँ पर व्यतीत करने के बाद 1813 में उन्होंने दोबारा जब शरीर छोड़ा था, तो उनकी दूसरी समाधि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। और कोई चमत्कार किया हो? जी, संत गरीबदास जी महाराज के एक शिष्य थे जो वो पंजाब प्रांत में रहते थे। तो वो एक दिन नित्य नियम का पाठ कर रहे थे। तो एक राम राय नाम का एक इच्छुक भगत था, यानी कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भटकता रहता था। जब उसने वाणी सुनी तो उसने पूछा था कि ये जो संत की वाणी है क्या शरीर में है भी? तब उन्होंने बताया था कि हाँ, ये शरीर में है। और उनसे पता लेके वो छुड़ाने में आया था। जब वो छुड़ाने में आया कि संत के तो दर्शन करनी चाहिए, जब इसकी वाणी इतनी प्रिय तो ये कैसा होगा, इसका ज्ञान कैसा होगा। तो इस उद्देश्य से वो यहाँ पर आए थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनके शिष्यों से पूछा कि संत गरीबदास जी महाराज जी कौन है। तो उन्होंने कहा बैठ जाइए, वो अभी खेतों तरफ गए हैं। तो उन्होंने कहा कब आएंगे? उन्होंने कहा उनकी मौजे जब आएंगे। जब वो गरीबदास जी महाराज जी को ढूंढने के लिए ज़्यादा इच्छुक हुए, उन्होंने भंडारा वगैरह जलपान वगैरह कुछ नहीं किया। तो वो संत गरीबदास जी महाराज जी को देखने के लिए वो खेतों तरफ चले गए। जब खेतों तरफ गए तो गरीबदास जी महाराज जी तो उनके मन की बात जानते थे। उन्होंने पता था गरीबदास जी महाराज मन की बात भी जानते थे। जी, मन की बात जानते थे। उन्होंने जान लिया था कि इसके मन में गुरु के प्रति गुरु की छवि किस तरह से बनी हुई है, किसको गुरु मानता है, इसके मन में क्या छवि है गुरु के। तो जब वो वहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी को मिला, गरीबदास जी महाराज जी उसको लेके गए और सत्सों ने बताया कि यही गरीबदास जी महाराज जी हैं। तो उसके मन में शंका आई कि ये तो एक मेरे जैसा किसान है, ये तो इसको मैं भगवान मान के यहाँ तक चला आया। तो गरीबदास जी महाराज जी ने जब उसको कहा था कि एक अड़बंग होती धोती बांधने वाली, उसकी ये लीला की थी, उसको सतज्ञान अपने से परिचित कराने के लिए, कि उसको जब बांधने के लिए बोला गया तो वो शरीर में से धोती अलग बाहर आ जाती थी। गरीबदास जी महाराज जी का शरीर एक तरफ हो जाता, वो धोती बाहर निकल आती। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर जब उसने ऊपर को देखा तब गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि उसका उर्फ नाम झूमकरा था, क्योंकि वो झूमता ज़्यादा था। हर ज्ञान में कभी इस तरफ कभी उस तरफ होता। उसको बोले कि झूमकरा, तू तो मेरे जैसा किसान मानता है, तुझसे ये गांठ भी नहीं लग रही है। तब फिर जब उसने ऊपर को देखा तो विष्णु जी का रूप, जो उसके विष्णु जी की, क्योंकि वो विष्णु जी का ही उपासक था, वैष्णव धर्म से था। तो उसने जब विष्णु जी का रूप देखा, फिर ऐसे ही उसके बाद जब उसको समझ में आया कि हाँ ये भगवान है, तब उसने संत गरीबदास जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और अपना मोक्ष। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों ने हमें बताया गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ के बारे में बताया, क्या क्या प्रोग्राम होंगे इसके बारे में बताया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू बी द पार्ट ऑफ दिस। दर्शकों, तो आपने संत गरीबदास जी महाराज जी के चमत्कारों के बारे में, उनके जीवन परिचय को सुना। बने रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ में, और यहाँ पर हम तमाम साधु संतों के, महापुरुषों के परिचय को आपके समक्ष रखते हैं। हमारी टीम हर जगह जाती है। महाकुंभ में भी हम लोग गए, वहाँ भी हमने कवरेज की, उनके विचार भी हमने आपके समक्ष रखे। इसी प्रकार के धार्मिक विचारों को देखने के लिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं सूरज शर्मा समाधिया, सतलोक आश्रम वेदगेड़ी शामली से।